राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया को हमारे हिंदू धर्म में सुख, संपदा, धन, वैभव आदि को बढ़ावा देने वाला महापर्व माना गया है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर की जाने वाली पूजा, जप, तप, उपाय आदि से मिलने वाले पुण्य का कभी भी अक्षय नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर धन की देवी माता लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने पर साधक को अनंत फलों की प्राप्ति होती है और उसके घर में हमेशा सुख, सौभाग्य का वास बना रहता है। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी को बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप क्या जानते हैं कि इस बार की अक्षय तृतीया जो है कौन सी तारीख को पड़ने वाला है। दोस्तों, इस बार ये महापर्व जो है दोस्तों 10 मई 2024 के दिन को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे भाव से के साथ जो स्थिति पर धन की देवी माता लक्ष्मी जी की उपासना करता है तो उन्हें शुभ फलों की जो है प्राप्ति देखने को मिलती है। तृतीया तिथि जो है दोस्तों 10 मई दिन शुक्रवार का दिन भी जो है धन की देवी माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। ऐसा बहुत ही कम योग बैठता है कि अक्षय तृतीया और शुक्रवार जो है एक दिन पड़ रहे हो। सुबह 4:17 पर जो है दोस्तों शुरू होगी। जी हाँ, अक्षय तृतीया जो तिथि का शुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 4:17 पर शुरू होगी और इसका समापन जो है दोस्तों अगले दिन 11 मई सुबह 2:50 पर होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त जो है 10 मई सुबह 5:49 से दोपहर 12:23 तक को जो है रहने वाला है। इस दिन जो है दोस्तों घर पर कई चीज़ों को जो है दोस्तों लाया जाता है। जी हाँ, कहीं शुभ चीज़ें ऐसी होती है जो घर पर लाने से घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होती है। कहीं कोई व्यक्ति जो है सोना लाता है, कोई तो चांदी लाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसमें से कुछ महंगी चीज़ें अगर आप नहीं ला सकते हैं तो आप एक काम जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ऐसे पेड़ की जड़ बताएंगे जिसे हीरे जितना लाभकारी बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हीरे से भी जो है अधिक लाभकारी जो है इस पेड़ की जड़ को माना जाता है, जिसे अगर आप जो है अक्षय तृतीया के दिन धारण कर लेते हैं तो दोस्तों घर में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन सी है वह किस पेड़ की जड़ है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हमें 9 ग्रहों से संबंधित 9 रत्नों के बारे में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 9 रत्न मनुष्य के ग्रहों में नक्षत्रों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायता करते हैं। इन 9 रत्नों को धारण करके ग्रहों की शुभता को बढ़ाया जा सकता है और किसी ग्रह की अशुभता को भी कम किया जा सकता है। इन 9 ग्रहों का संबंध ज्योतिष शास्त्र में किसी न किसी पेड़ के साथ बताया गया है। जैसे शनि ग्रह का संबंध शमी के पेड़ के साथ होता है, ऐसे ही सूर्य का संबंध बेल के साथ बताया जाता है। इसी क्रम में जो है दोस्तों शुक्र ग्रह का संबंध गुल्लर के पेड़ के साथ बताया गया है और शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न हीरा होता है। इस विषय में अधिक जानकारी जानने के लिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि गुल्लर के पेड़ की जड़। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष शास्त्रों की मान्यता के अनुसार गुल्लर के पेड़ का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह जो है दोस्तों का रत्न हीरा है। यदि कोई व्यक्ति हीरा धारण नहीं कर पाए, जी हाँ दोस्तों, तो उन व्यक्तियों को जो है वह गुल्लर की जड़ को अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। इसकी जड़ के हाथ में बांधने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और इसके अलावा गुप्त रोगों में भी काफ़ी फायदेमंद होती है। गुल्लर की जड़ को बांधने से व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। जो लोग कला जगत, मीडिया या फिर फैशन से जुड़े होते हैं उन्हें गुल्लर की जड़ धारण करने से भी लाभ होता है। शुक्र ग्रह को धनेश्वरी का वैभव कारक माना जाता है, तो ऐसे में गुल्लर की जड़ धारण करने से वैभव और ऐश्वर्य की जो है प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों, आपको जो है करना क्या है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर पधारे, घर में सुख समृद्धि आए, तो इसके लिए जो है दोस्तों आप लोगों को गुल्लर के पेड़ से वे जड़ से जुड़ा हुआ ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। ज्योतिष शास्त्र में गुल्लर के पेड़ को बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। गुल्लर की पत्तियां, फल, फूल और जड़ शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए बेजोड़ भी माना जाता है। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि आप जो है
अक्षय तृतीया वाले दिन, जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन जो है गुलर की जड़ जो है आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब घर गुलर की पेड़ कहाँ से लाएं, तो नज़दीक दोस्तों जहाँ कहीं पर भी जो बगीचे होते हैं, या फिर आप पता कीजिए कि आपके घर के नज़दीक गुल्लर का पेड़ कहाँ है, तो वहाँ से जो है दोस्तों गुल्लर की पेड़ की जड़ जो आपको अपने साथ लेकर आ जाना है। अब दोस्तों वहाँ पर लाने के बाद जो है कोई भी छोटी चांदी की टिपिया, या फिर दोस्तों चांदी की टिपिया सोने की टिपिया आप नहीं ला सकते हैं, ताबीज नहीं बनवा सकते हैं, तो आप एक काम करें कि एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना है। अब लाल रंग का कपड़ा लेने के बाद या फिर जो है दोस्तों वो ताबीज़ लेने के बाद उसके अंदर जो गुल्लर की जड़ है तो उसके अंदर बांध देना है आपको, बांध कर और एक छोटी सी डोरी में रस्सी में बांध देना है। ऐसी रस्सी में बांधे जो कि हमें गले में आराम से पहन सके। अब उसे ले जाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। अब माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, यातना करें, साधना करें, माता लक्ष्मी जी से आराधना करें कि जो भी आपके घर में दुख तकलीफ परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की जो है आपको आराधना करनी चाहिए। अब दोस्तों आराधना करने के बाद उस जो ताबीज़ हमने बनाया था वह ताबीज़ अपने गले में धारण कर दें। गुल्लर के पेड़ की जड़ की जो ताबीज़ बनाकर आप अपने अगर गले में जो है अक्षय तृतीया के दिन धारण करते हैं तो दोस्तों घर में अति शीघ्र आपको लाभ देखने को मिलता है। घर में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, ये उपाय करने से हर परेशानी खत्म तो होती है, साथ ही माता लक्ष्मी जी का विशेष स्थायी रूप से आपके घर में जो है दोस्तों निवास स्थान भी होने लगता है। तो ये काम आपको जो है अक्षय तृतीया वाले दिन जरूर करना चाहिए। अब और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो कि अगर हम लोग अक्षय तृतीया पर अपने घर पर लाते हैं तो घर में अति शीघ्र लाभ भी देखने को मिलता है। तो क्या है वो आइए जानते हैं। तो दोस्तों सनातन परंपरा में श्री यंत्र को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में विधि विधान से स्थापित श्री यंत्र की पूजा होती है उसके घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। यदि आपके पूजा घर में श्री यंत्र नहीं है तो आपको इस साल शुभ लाभ की प्राप्ति के लिए अपने घर पर श्री यंत्र को जरूर लाकर स्थापित करना चाहिए और उसके बाद दैनिक पूजा हर रोज करनी चाहिए। और श्री यंत्र जो है अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन घर पर लाते हैं तो उसमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान बताया जाता है। तो ये काम आप जरूर कर सकते हैं। अब अगला जो है पीली कौड़ी, तो वही दोस्तों पीली कौड़ी की अगर बात की जाए तो धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा में चढ़ाई जाने वाली पीली कौड़ी को भी बेहद ही अधिक शुभ माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की प्रिय पीली कौड़ी जो है अक्षय तृतीया के दिन खरीद कर अपने घर पर लाता है तो खरीद कर लाते हैं तो उसे सोने के समान शुभ फल मिलता है। अब पीली कौड़ी आपको रखना कहाँ है, तो आप दोस्तों अपने घर पर पीली कौड़ी जब ला रहे हैं तो उन पीली कौड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर एक पोटली बना दीजिए। फिर उस पोटली को आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और अक्षय तृतीया वाले दिन वहीं पड़े रहने दें। सुबह शाम पूजा आराधना करें और फिर जो है दोस्तों अक्षय तृतीया के अगले वाले दिन जो आप अपने घर की तिजोरी में वह पोटली पीली कौड़ी वाली पोटली जो अपने घर पर रख देनी है, तिजोरी में रख देनी है। ऐसा करने से घर में अति शीघ्र आपको लाभ जो है देखने को प्राप्त होता है। अब अगली जो है चीज़ वह है जौ। अब जौ की वही बात की जाए तो सनातन परंपरा में की जाने वाली पूजा पाठ में जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन घर में जौ खरीद कर लाता है तो उसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अर्पित करता है तो शीघ्र ही उसकी आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन जौ के इस उपाय को करने वाले के यहाँ पूरे साल भर माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है, घर में लाभ होता है और घर में दिन दूनी और रात चौगुनी भी तरक्की देखने को मिलती है। अब अगला जो कार्य है वह दोस्तों तुलसी। तो सनातन परंपरा में तुलसी जी को विष्णु प्रिय कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा रहता है उस घर में सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और उस पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसती है। तो ऐसे में सुख और सौभाग्य को पाने के लिए इस अक्षय तृतीया पर अपने घर में तुलसी जी का पौधा लेकर आए और यदि आप चाहें तो इसके साथ शमी का पौधा भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों शंख। तो शंख की अगर वहीं बात की जाए तो सनातन परंपरा में शंख को माता लक्ष्मी जी के भाई के रूप में माना गया है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। तो ऐसे में धन धान्य की कामना करने वाले व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन अगर अपने घर में शंख खरीद कर लाना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन शंख बजता है उस घर की सारी नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती है और वहाँ हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास जो है घर में बना रहता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है अगर आप अक्षय तृतीया पर अपने घर पर लाते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने लगती है और घर में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानी है इन उपायों को करने से हर दुख हर कष्ट हर संकट और परेशानी से जो है व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर सकता है।